तो रन कर लेते हैं इससे। रन है ऑलरेडी, कैंसिल करके दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाला 2, फिर नंबर 2 मांग रहा है मेरे से, मैंने डाला यहाँ पे क्या 5। क्या आएगा? 25। ठीक है, एक्चुअली क्या है, जब आप इस प्रॉम्प्ट में कोई वर्ड डालते हो, ये बाय डिफॉल्ट आपको रिटर्न देता है स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में आपको पता है क्या होता है, कॉनकैट होता है ना। जैसे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ उसका। ठीक है, तो आप क्या करना, इस वेरिएबल को अगर टाइप देखना है किस टाइप पे मिल रहा है, तो कंसोल करवाऊंगा दोनों को मैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे बोलूँगा टाइप ऑफ होता है हमारे पास मेथड, इसके अंदर num1 पास कर देना, तो ये इसका टाइप बता देगा कि इसमें जो वैल्यू मिल रही है किस टाइप की मिल रही है, इंटीजर है या स्ट्रिंग है, क्या है। तो मैं कंसोल करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आऊँगा num2 कर दूंगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू देख लेते हैं। तो मैं आया यहाँ पे, और अब दिखाऊँ मैं आपको एक बार कंसोल, मैं ऐसे हटा दूंगा, रिफ्रेश करूंगा। तो नंबर 1 डाला 2, और 5 डाला। ठीक है, तो दोनों ही स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग आपको पता है ऐड क्या होंगी, कौन क्या ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सम निकालना है इनका। तो मुझे इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले इंटीजर में। ठीक है ना। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, एक लाइन लिख देता हूँ बीच में। अच्छा, मैं यहाँ पे ना सेमी कॉलन लगा रहा हूँ, ये लगाने की नीड है नहीं, एक्चुअली आदत है मेरी। ठीक है, हैबिट है, क्योंकि एक साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब करते हैं तो बन जाती है थोड़ी सी आदत। ठीक है, नहीं होगी कोई दिक्कत, तो मैं नहीं लगाया यहाँ पे। ठीक है, हाँ, वो जब 3 4 प्रोग्रामिंग तो होगा दिक्कत आपको। खैर, यहाँ पे आते हैं। तो क्या करता हूँ, हाँ सम कर रहा था ना मैं, तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले पार्स इंट होता है इसके लिए मेथड। आप क्या करो, पार्स इंट लो, इसके अंदर नंबर 1 पास कर दो, तो ये ना इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा उस नंबर को। ठीक है, तो लेट और नंबर 1। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जो आइडेंटिफायर हैं सेम नहीं हो सकते आपके। ऐसे मैंने अगर नंबर 1 यहाँ बना दिया, दोबारा नंबर नहीं बनाऊंगा, नहीं एरर दे देगा। ठीक है, तो नंबर 1 हो गया मेरा यहाँ पे, ऐसे ही मैं नंबर 2 के लिए भी कर लूंगा। यहाँ पे मैं आऊँगा नंबर 2, ये कर दिया। यहाँ पे आप 2 कर लेना, एक काम करना। तो इनका अगर मैं टाइप दिखाऊंगा आपको जाके, ठीक है, इनका भी टाइप देख लेते हैं। नंबर 1 और नंबर 2। एक काम और करूंगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर इन दोनों को सम भी निकाल के दिखाऊंगा आपको, और यहाँ पे भी सम निकाल के दिखाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे भी चलते हैं। तो मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, अगर मैं जाऊँ कैंसिल करूंगा यहाँ पे, रिफ्रेश कर लेते हैं। मैंने डाला 2 और 5, देख सकते हो आप कि पहले ही क्या था, ये स्ट्रिंग था, तो ये आपका कॉन्कैट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे अब ये नंबर में कन्वर्ट हो गया, तो ये अब ये सम हो रहा है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपको बाय डिफॉल्ट या प्रॉम्प्ट में कोई वैल्यू डालते हो ना, प्रॉम्प्ट में ही क्या, जब फॉर्म बनाओगे ना आप, तो फॉर्म में भी कोई वैल्यू डालते हो, फॉर्म एचटीएमएल में बनाते हो आप, फील्ड में डालते हो, तो वो भी स्ट्रिंग में ही वैल्यू लेता है। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले इंटीजर में। ठीक है, आई बात समझ में? तो कोई भी फील्ड में अगर वैल्यू लेते हो, वो स्ट्रिंग में लेगा वैल्यू आपकी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जो कि मैं आप देख भी पा रहे हो टाइप ऑफ से निकाल के। इवन आप चाहो तो फॉर्म जब बनाओगे ना, फॉर्म हालांकि आपको लेना अभी आएगा नहीं कैसे लेते हैं, उसके लिए डॉट वैल्यू भी लगाना पड़ता है आपको। ठीक है, तो बताऊंगा आगे जाके कब। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कन्वर्ट कर लो पार्स इंट से इंटीजर में। ठीक है, उस स्ट्रिंग वेरिएबल को डाल दो, तो ये रिटर्न करके देगा क्या आपको, इंटीजर वेरिएबल। उसमें ये वैल्यू आ गई है आपकी इंटीजर में, और उसको आप सम कर सकते हो, जो भी आप काम करने हैं इसके साथ कर सकते हो। मेरा मेन मोटिव यहाँ पे सम करके दिखाना नहीं था, कॉन्सेप्ट समझाना था। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। क्यों? सौरभ नाम है ना तुम्हारा? बताओ सौरभ, ठीक क्लियर है ना तुम्हें? तुम्हारे मित्र कहाँ हैं, ललित? ठीक है, मीटिंग एंड हुई नहीं, ललित गायब। उनको 12:30 बजे वाले में ही रखना पड़ेगा। अब क्या करूँ, छुट्टी तो नहीं करते हैं वो। हफ्ते में 2 क्लास लेंगे, फिर 2 क्लास नहीं आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने कुछ वर्ड डाली नहीं, तो वहाँ पे 0 NAN आ गया है। ठीक है, अब ये क्या है, इससे मैं कभी डिटेल में बात करूंगा तुमसे। ठीक है, तो इसे मैं कमेंट कर लेता हूँ। तो आपको समझ में आया कि इनपुट कैसे लेना है प्रॉम्प्ट के थ्रू। ठीक है, ऐसे ही आप फ्लोट कर सकते हो, पार्स फ्लोट करके। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में लेना है आपको, तो आप डॉट लगा के वो चेक कर लेना। ठीक है, डॉट का मतलब यहाँ पे होता है कॉल करना। एक्चुअली क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट डॉट लगा के आपको कोई भी मेथड कॉल करे, तो मेथड बेसिकली पार्ट है किसका, ऑब्जेक्ट का। खैर आगे बताऊंगा, क्लास ऑब्जेक्ट पता नहीं कई लोगों को यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनपुट और आउटपुट आप लोगे। एक बार यहाँ पे आते हैं वापस से। ठीक है,
आ ठीक है, अभी इतना ही रखेंगे आज, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। थोड़ी सी हिस्ट्री और बतानी है मेरे को जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। मतलब ES6, ये आपका इग्मा, इग्मा 262 क्या है, आपका इग्मा इंटरनेशनल क्या है बेसिकली आपका, ठीक है। तो ये सब बताना है मेरे को, अभी वो बता दूंगा, वर्बली चीज़ है, ठीक है, कभी भी क्लास में बता दूंगा आप। हम्म। बैकएंड से एरर। लॉक Log4j SLF4j का यूज़ कर सकते हो आप, उसके थ्रू दिखा सकते हो, डिपेंड करता है ना एरर किस टाइप का, UI पे दिखाना UI पे भी दिखा सकते हो। हाँ। हम्म। देखो आप जैसे आप कोई कोई भी यार एक्सेप्शन हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो एक्सेप्शन एक तो नॉर्मली हमको तो समझ में आएगा, मतलब जो टेक्निकल बंदा है समझ में तो आएगा। मान लो यहाँ पे कॉल सेंटर होता है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे कोई लोग काम कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर में बग आ गया, अब उसको समझ में आएगा नहीं क्या चीज़ है एरर है। लेकिन मान लो कि इंटरनेट ऑफ था उसका, कुछ ऐसा था, इंटरनेट ऑफ था, तो उसके मैसेज आ रहा है, सिंपल सा मैसेज, काइंडली ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, उसको सिंपल सा मैसेज आया, लेकिन इसके पीछे बैकएंड में एक्चुअली में क्या है ना, बड़ा खतरनाक मैसेज है कोडिंग में। अब वो किसको समझ में आएगा, टेक्निकल पर्सन को, नॉर्मल पर्सन को समझ में आएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, वो जो बैकएंड में एरर आते हैं, एक्सेप्शन आते हैं, उसको हम बैकएंड में जावा में, आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, SLF4j हो गया, Log4j हो गया आपका, ठीक है। इनके थ्रू हम क्या करते हैं, UI प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो वो आप चाहो तो Log4j से, SLF4j से, ठीक है, लॉग बैक से आप दिखा सकते हो, या फिर आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे नॉर्मली सिंपल आप एरर UI पे भी दिखा सकते हो थ्रू JSP के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है ना JSP में हम जावा स्क्रिप्ट और जावा को इम्बेड कर सकते हैं आपस में, वो चीज़ है, ठीक है। टोटली आप पे डिपेंड करता है ये। और यही था, कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। ये भी है कि आपको दिखाना किस प्रकार से है, कई सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। प्रॉम्प्ट में ऐसे दिखाना है तो प्रॉम्प्ट दिखा दो ना, लॉग पता तो मैं लॉग। डिलीट करते प्रॉम्प्ट दिखाना है। हाँ 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 हाँ। हम्म। तो फिर वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा वैलिडेशन। हम्म। हम्म। देखो कंट्रोल। मैं अब ये बोल रहा हूँ, मान लो डिलीट कर रहा है कुछ, मान लो मैं एम्प्लॉय डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन एम्प्लॉय को डिलीट करने से पहले कोई कोई उसको आईडी वाईडी डिलीट करनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसके लिए, हाँ, इसके लिए बता दूँ ना, बता दूँ, इसमें भी आप JSP यूज़ कर सकते हो, लेकिन थ्रू कंट्रोलर। मैं अपना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। अब करना क्या, आप इसमें ना, आप जैसे आपने एक एडमिन पैनल बना लिया, अब एडमिन के अंदर डिलीट करने जा रहा है UI JSP पे, डिलीट करने जा रहा है किसको, यूज़र को क्लाइंट को फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब डिलीट करने से पहले उसको एक पॉपअप दिखाना है। अब यहाँ पे ना हम वैलिडेशन लगा सकते हैं कि मान लो उसने चेक बॉक्स चेक नहीं किया या कुछ, वैलिडेशन में लगा दी। अब उसने नहीं किया होगा तो हमें उसे क्या देना है, बेसिकली UI दिखाना है। तो हम क्या करेंगे ना, हम कंट्रोलर के थ्रू उसको रिटर्न करवा देंगे। कंट्रोलर के थ्रू, मैंने सुबह भी डायग्राम बनाया था, हटा दिया मैंने, या एक मिनट रुकना, बच्चे को पढ़ा ही रहा था मैं। ये वाला नहीं है, कहाँ पे है ये। हम्म। हम्म। वही तो व्यू के थ्रू, व्यू रिजॉल्वर है ना आपका, यहाँ पे देखो आपका डेटा आ गया यू जो, और साथ ही साथ क्या करता है कंट्रोलर, आपको व्यू भी देता है। कंट्रोलर रिटर्न क्या करता है, मॉडल एंड व्यू दो रिटर्न करेगा, ठीक है। व्यू रिजॉल्वर के थ्रू मैं क्या करूंगा, एक तो लॉजिकल व्यू जाएगा, फिजिकल व्यू दूंगा किसको, कंट्रोलर को, फ्रंट कंट्रोलर को, डिस्पैचर सर्वलेट को, ठीक है। एंड इसके बाद करूंगा, इस व्यू के थ्रू मैं रिस्पॉन्स सेंड कर दूंगा टू द क्लाइंट, ठीक है। तो मैंने बहुत फास्ट बताया आपको, ठीक है। तो कुछ यही प्रोसेस रहता है आपका। UI पे दिखाना है ना आपको, तो UI का पार्ट मैं यहाँ बनाऊंगा ना व्यूज के अंदर। और इस फिजिकल जो व्यू आ रहा है कहाँ से आ रहा है, व्यू रिजॉल्वर के थ्रू आ रहा है ना।
ये तो आपको एक दे देगा लॉजिकल व्यू, मतलब जो आपने, कंट्रोलर आपको मैसेज देगा, वो मैसेज आपको यूआई पे शो करवाना है, ठीक है। तो वो तो एक लॉजिकल चीज़ दे दी उसने। वो फिजिकल चीज़ कहाँ पे मिलेगी, रिजॉल्वर के थ्रू, राइट। वो हार्ड जो यूआई दिखेगा ना आपको, इसके थ्रू दिखेगा। और इसकी फाइल कहाँ बनी है, इसके अंदर जेएसपी की फाइल, और जेएसपी के अंदर मैं जेएसपी के जावास्क्रिप्ट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जावास्क्रिप्ट एम्बेड करके मैं थ्रू क्लाइंट भेज सकता हूँ इसके थ्रू। रिएक्ट हो, जिस रिएक्ट हो तो रिएक्ट से भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे तो आपका फ्रंट एंड का पार्ट कुछ भी ले लो, आप जेएसपी ले लो, आप एचटीएमएल ले लो, ठीक है। हालांकि एचटीएमएल में हम बैट तो नहीं कर सकते, जावास्क्रिप्ट फिर आपको नीड पड़ेगा। रिएक्ट ले लो फॉर एग्जांपल, तो रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट हम यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और कुछ? इसके बाद वाले बैच में बैठ जाओ, अभी तुम बैठे रहो फिर। आज से ले लो, क्योंकि फिर इनका एंड हो जाएगा। अभी नहीं, यही बच्चे बैठेंगे ना, टीना बैठेंगी और सौरभ, आप नहीं, आप नहीं, आप तो बैठोगे नहीं कोई, क्योंकि इनका भी रह रहा है, हेमंत है अभी, ठीक है। और फिर ललित भी आएंगे इसी बैच में भी। ललित को तो मैं भेज नहीं रहा तुम्हारे बैच में, उनका मुझे लग रहा है नेक्स्ट बैच तो अलग बैच बनेगा सीधा। 12:30 बजे वाला बैच बनना था वैसे एक, तो उसमें बनेगा उनका। हम्म। नहीं, पूरे हफ्ते में जो जगना पड़ता है, आपको क्या पता। मैं क्या बोलूँ तुमसे, तो खैर पर्सनल बोल देता, ठीक है। बट ये है कि कई बार बंदे ना खा तक नहीं पाते, खाना तक सही से नहीं खा पाते, सो नहीं पाते सही से तक, ऐसी हालत हो जाती है। तीन 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 चार चार दिन तक लग जगह रहते हैं। हाँ, मालूम है, बस मालूम है, देखा है मैंने। कई लोग तो सोचता हूँ तो फील्ड ही चेंज कर देते हैं इस चक्कर में। मेरे हैं नोन में से कई लोग, बिलीव करोगे नहीं आप। जब ज़्यादा प्रेशर होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा, एक तो बताया तो सर, एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, एक गुलशन हमारे थे मित्र, रात के 1:30 बजे आ रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे उन पे। ठीक है। कंपनी ने बैठा रखा था उन्हें, क्योंकि कंपनी पैसा दे रही है, कंपनी पैसा दे रही है अच्छा खासा। आज आओ बैठो। क्या है ना, शुरू शुरू में जब कोई नया नया लगता है ना, तो उसको पैसा दिखता है, ठीक है, तो वो तो करता है एक्टिव से। जब उसको ना एक कंफर्टेबल हो जाता है वो, कि ठीक है पैसा तो आ ही रहा है, ठीक है, तब मन नहीं करता उसका काम करने का। ये बात है, उसको कुछ समझ में आगे आगे करना है क्या, पर्पस क्या है आगे मेरा। जब पर्पस क्लियर नहीं होता, क्योंकि पैसा आ रहा है, आराम की लाइफ चल रही है, तो वो इतना मैथ करता नहीं है। जूनियर तो है ही, जूनियर को दो, तरीका तो और है। क्या? हाँ हाँ, ठीक है, तुम बैठो, तुम भी बैठो, तुम भी बैठो, बाकी लोग अब जाओ। ललित को एक बार कॉल कर दो। अलगू ने मैसेज आया था 12:30 बजे, मैंने बोल दिया था। हाँ, 12:30 बजे मैंने बोल तो दिया था उन्हें। पूछ लो कि आ रहे रास्ते में कहाँ पे है, एक बार पूछ लो उनसे। एक बार बताओ हेमंत, एक मिनट, तुम्हारा कितना टॉपिक रह गया अभी सीएसएस में? तुम्हें एक बार बताओ, तुम्हें क्या क्या टॉपिक का रिवाइज चाहिए? सीएसएस में पूरा करना है शुरू से? शुरू से करना है, मैं देखता हूँ कोई बैच है क्या, फिर उस बैच में बुला लूंगा आपको यहाँ से। एक्चुअली क्या है ना, शुरू से शाम में है, 5:30। नहीं, 11:30 बजे आपको लेना पड़ेगा, 5:30 बजे भी लेना पड़ेगा, तो ऑनलाइन ले लेना 5:30 वाली बैच। हाँ, तुम्हारा तो इशू था ना। इसके अलावा फिर आपको वेट करना पड़ेगा,
क्योंकि एक्चुअली क्या है, 12:30 बजे एक बैच बनने से फिर HTML चलेगा 3-4 दिन तक, उसके बाद फिर चलेगा आपका CSS। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्या दिक्कत क्या हुई थी? ठीक है, कोई नहीं। नया बैच बनता है ना आफ्टरनून तक, तो बताता हूँ आपको, ठीक है। बराबर तुम्हारा। किसने भेजा आपको? मेरे सर ने भेजा है। अच्छा, आज से स्टार्ट इनको भी बिठाया था। अच्छा, तुम गई नहीं होंगी, बुला दो क्या? बुला देता हूँ। करो। करो। 1.5 महीने से तो ऐसा हो रहा है, दिमाग से निकल रही चीजें। बस इसमें क्या कर रहा है? एक टॉपिक रह रहा है ना। तुम एक काम करो। तुम तो बैठो। ठीक है। तुम्हें जाना, तुम जा सकते हो। ठीक है। मालूम है। यार तुम्हें मैंने 11:30 बजे वैसे बुलाया था। याद होगा। बस। अरे हाँ, तुम्हारा तो ये भी चल रहा है क्लास की शेड्यूल डी की। पाइथन की बात करनी पड़ेगी तुम्हारे लिए सीरियस सकते। चलो मैं, मेरे को ना अभी तुम याद दिलाना क्लास के एंड, ठीक है, अब बात करते हैं टाइम। कुछ ना कुछ तो बढ़िया। मैं तो फिर शाम को लेना पड़ता है। इनकी वजह से और तुम्हारा क्या हुआ? ललित को बोला था मैंने 12:30 बजे भी आना है। ठीक है। तो एक कितने घंटे क्लास होती है तुम्हारी? 1 घंटे की? 1.5 घंटे की? तो एक काम करो। नहीं यार, तुम 5:30 से मैं बात करता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। आधे घंटे पड़ेगी सेम टाइम पे है ना आपके पास से? ये तो फिर आपको किसी और पेमेंट डालना पड़ेगा। ठीक है। कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, आप जाइए। ठीक है। आपके 3 टॉपिक है ना, तो बता दो कब का टाइम भी, ठीक है। आइए पीछे बैठिए। आप इधर ही आ जाइए पीछे। सारा देना आप लोगों का। फिर से अपना नाम बताना एक बार। तो मेरा नाम खोल दीजिए। ठीक है। ठीक है, तुम्हारे टाइमिंग को लेकर बात करना। मैं अगर जाना है तो भी जा सकता हूँ। ठीक है। आज सर से एक बार बात कर लूंगा मैं टाइमिंग को लेके। ऐसे ही करो। हाँ। ऐसे ही करो। 11:30 बजे मैं टीना के साथ दे दूंगा, तो टीना के साथ है ना। आप 11:30 बजे तो मंडे बैठो। ठीक है, बैठो। हाँ, आफ्ताब और कुलदीप। आफ्ताब थोड़ा सा अपने बारे में बताना। आफ्ताब। हाँ, कोई नहीं, सही। नीचे हो रहा है, जब मैंने नाम जान चुका हूँ दोबारा नहीं दूंगा। अगर ऐसे होता है जैसा कि आप जानते हो, मैं नाम आफ्ताब, आप पूछो। दोबारा नहीं बोलना कि यार आफ्ताब। ठीक। बस। कोई नहीं, बताइए। होता है, समझ रहा हूँ। ये जो चेन निकालने आए हो वहाँ पे नहीं। तो तुम बताओ, एक काम करो। मुझे भी बताओ।
वही इशू नहीं है, कैसे बता दो क्या दिक्कत है। सर मैं जो बिलोंग करता हूँ अपने, जो मेरा गाँव है वो भाई मैं बताओ तो मैं डरा रहे हो क्या? नहीं सीधे बैठो, मैं बताऊँ तुम्हारी गलतियाँ क्या है, बोलो। मेरा गाँव का दरबार है, तो कलर की तरफ से पड़ता है। और जो मेरी जो क्वालिफिकेशन है, 10th 12th और बीएससी। बीएससी किससे करी है? बायो से। बायो से करी है, हाँ, ठीक है। और एक डिप्लोमा है डिप्लोमा में। फिर आईटी फील्ड में क्यों आना? स्पेशली आया सर। ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये तो तुम्हें वही लोग करेंगे इंटरव्यू बैठ के, क्यों आना है। ये क्वेश्चन मेरा तुम्हारे पास पहले से ही क्लियर आंसर चाहिए। बस मनी मनी बनी बनी थी। मनी की दिक्कत है, बस समझ में नहीं आया तो। समझ में ये था, एक तो ये एक छोटा कोर्स मिल रहा है, छोटा कोर्स मिल रहा है। मतलब कि 8 9 महीने 10 महीने। अच्छा, उससे एकदम ये जो फील्ड है, एकदम इसका प्रोसेसिंग जो है सीधा हाई लेवल तक ले जाने के लिए। हाई लेवल कहाँ पे, सीएमपीएम? सेम भी मुझे, मतलब एक जो, मतलब कि लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट में पैसा रहेगी। मुझे यही समझना है, मुझे इसे समझना तुम अपनी फील्ड में क्यों नहीं जा रहे? अपने फील्ड में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मेरे पास मनी नहीं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये पहले आपने सोचा नहीं? पहले इतना आया नहीं। गाइडेंस नहीं की। ठीक है, सही बताया तुमने, तुम्हारा नाम भी कुलदीप था, तुमने ठीक बताया। एक्चुअली आईटी फील्ड में क्या है ना, अभी जब हम देखें तो जनरल डिग्री और टेक्निकल डिग्री, आईटी में क्लियर कर चलता हूँ पूरा साल, ठीक है, ऊपर रूम बिल्कुल ऐसे छिपाने वाली चीज़ नहीं है। आईटी फील्ड में बता दूँ आपको, प्रेफर ज़्यादा जनरल टेक्निकल डिग्री में करते हैं, बीटेक हो गया, बीसी हो गया। ऐसा नहीं कि बीए या बीपीएससी करो, नहीं, मेरे पूरा एक बैच था बीए, सब अच्छे सिलेक्टेड, जॉब तो बात कर सकते, ठीक है। बट उनको जैसे जितनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती थी, टेक बस बाकी लोग मिल पाते, जैसे उनको अगर मिली 10, उनको हो सकता है तो 2 से 3, लेकिन मिलेगी नहीं, करिएगा, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यूकैट की अच्छी चीज़ ये है, यूकैट में वीकली इंटरव्यू होता है, हर हफ्ते इंटरव्यू होता है, जैसे आज भी देखो इंटरव्यू है गुरुग्राम के नाच, ठीक, और इससे पहले भी थे मेरे अच्छे सिलेक्टेड हुए, ठीक है, और इंटर कंपनी में लगे हुए। वो साहिल मेरे स्टूडेंट है, साहिल भाटिया भी पिछले हफ्ते ही लगा है, ठीक है। तो गुड़न में ओखला की कंपनी यहाँ पे आई थी, ठीक है, काम कर रहा है जावा पे। तो मेरे यूकैट में अच्छी चीज़ की कंपनी मुझसे ग्रेजुएशन मांगती है, टेक्निकल डिग्री दिखेगी, बस तुम्हारा स्किल्स होनी चाहिए। इसमें स्पीड की भी अच्छी अच्छी है कि स्किल्स अगर आपके पास है ना, स्किल्स बढ़िया है, प्रोजेक्ट्स आप पे हैं, ठीक है, ग्रेजुएट आपको आप लग रहा सी बात है। बट एक बस मैंने ये बोला कि ऐसे कि बच्चे कॉलेज करते हैं, ठीक है, कॉलेज से ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी ईजी आसान आसान तरीके से। ये क्या है कि ऑफ कैंपस अगर आप अप्लाई करोगे थोड़ा दिक्कतें होती है, ऑन कैंपस चलो ये है कि आपको आसानी रहती है। जैसे टुकैट फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे ऑन कैंपस समझो, ठीक है, आपने एडमिशन लिया, आप यहाँ पे कंपनी आई, ठीक है, अब ये आपको कंपनी इंटरव्यू शेड्यूल करवाती है, आप बैठोगे, निकाला है निकाला तुम्हारे हाथ में, ठीक है, कंपनी को टुकैट की जो है ला रही है वीडियो, तो तुम अगर निकाल लेते हो, ये चीज़ बड़ी चीज़ है कि बैठा दी इंटरव्यू करवा रही है कि आप ऐसे अगर टुकैट जो नहीं होते, ऐसे आप अपने से करते, उससे दिक्कतें होती है, उसका तुम्हें गार्ड तो रखनी पड़ती है। ऑनलाइन तुम्हें पता है लिंक्डइन पे सब एक्सपीरियंस लोग मांगते हैं, नौकरी कंप्लीट हो गए तो बहुत रेयरली मिली, ठीक है, कि आप कर सकते हो दिक्कत। सेकेंडली ठीक है, आप बताओ थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, तो बताओ बीटेक कर रहा हूँ बस। कहाँ से कर रहे हो? करता हूँ गुड़गांव से रहा था, इसलिए वो है एक बेसिक बहुत है। फिर वहां से निकल कर फिर अभी यहाँ से मैंने यहाँ पर सोनम बरबर रोड पे। तुम रहते कहाँ पे? मैं सूरज, ये कहाँ पर था? ये बदल रोड है। अच्छा अच्छा। सामने जाके सूरज कुंड है, आपको मेले लगता है इंटरनेशनल, अच्छा, बीच का क्या मेरे पास। ठीक है, तो बीटेक कर रहे हो, बीटेक का कौन सा चल रहा है तुम्हारा ईयर एडमिशन? ठीक है, तुम्हारा टाइम तो है तुम्हारे पास। मेरे स्टूडेंट है हर्षित अरोड़ा नाम का, ठीक है, उसका करिकुलम ऐड हो चुका है मुझसे, तो उसने मेरे से एंड्रॉइड भी सीख रखा है और एपीटी, मैं दोनों को भी करवाता हूँ, ठीक है। उसका अभी कंपनी में वो 2 कंपनी में हो गया, एक तो मेरी मेरी नॉन मेरी कंपनी थी मेरी जानता नहीं, तो मैंने उसमें
इनका इंटरव्यू करवा देते थे तो हमारा सिलेक्शन हो गया था इनका। और एक और यहाँ टूर गाइड में आई थी, वहाँ पे सिलेक्शन सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में उन्होंने जॉब क्रैक कर ली, लेकिन उन्होंने बोला कि कॉलेज से ही करूँगा। तो ये अपनी पर्सनल चॉइस थी। मुझे लगता है कि शायद कॉलेज करके कॉलेज की लाइफ भी मैं जी लूँ एक बार। जैसे क्या उन्होंने डिप्लोमा कर रखा, तो डिप्लोमा से बीटेक में आते हो तो आप सेकंड ईयर में जाते हो। सेकंड ईयर में अभी ज्वाइन ही किया था उन्होंने गलगोटिया कॉलेज। एक तो गलगोटिया से करा, उनको ये लगा कि तो कॉलेज की लाइफ ये ऐसे तो दिया ही है, कॉलेज में जी लिया। वो उनको लगता है कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा। अभी कॉलेज में क्या है कि और भी अच्छी कंपनियाँ आती हैं, जो बड़ी कंपनियाँ जो की होती है, ठीक है, वो भी आती हैं, टीसीएस हो गया। खैर ठीक है। आपका कोर्स है यहाँ पे मान फुल स्टैक, आपका क्या है? सेम मान फुल स्टैक आपका कोर्स है, ठीक है। हाँ, विद एआई, ठीक है। आज फर्स्ट क्लास है। हाँ, मतलब एचटीएमएल से पढ़ा। एचटीएमएल से भी अभी स्टार्ट नहीं करूंगा मैं, इंट्रोडक्शन उसका। नहीं, वो आप कह रहे थे ना कि 11:30 वाले बैच वो भी सही चल रहा है। वो आगे चलता है, मतलब वो जावास्क्रिप्ट अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है। स्टार्ट नहीं जा रहा आज पहले बंदा जावास्क्रिप्ट नो सॉर्ट दैट्स व्हाट। क्यों एचटीएमएल से नहीं पढ़ ली? नहीं, ऐसे तो मुझे आज किया तो मतलब इवैल्यूएट करूँ आपको मैं? मतलब ये है कि मैं सॉल्व कर लो, यहीं से स्टार्ट कर लो। ऐसे दिक्कत हो जाती है तुम्हें, क्योंकि मैं अभी मे भी मैंने कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ा दी है वहाँ पे, तो बता दूँ ना स्ट्रेट पढ़ा। मेरे जो करिकुलम में आपको सिर्फ कई ज़्यादा चीज़ें पढ़ाता हूँ, फिर है भी करिकुलम मेरे माइंड में, ठीक है, तो हो सकता है आपने पढ़ी होगी। दिक्कत आएगी, बाकी सीएसएस कर लो आप, शुरू करो कर दो। पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है। आज मैं आपको करने क्या वाले। फ्रंट एंड तो मैं कराऊंगा, बैक एंड आपको विष्णु सर करवाएंगे, ठीक है। तो मैं एक बार ओके,